ईडी द्वारा गांधी परिवार पर की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार देश भर में प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बदले की भावना से काम जो है वो किया जा रहा है, तो इसी को लेकर ईडी जो है वो लगातार गांधी परिवार पर जो है वो कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों ईडी की ओर से रोबर्ट वाड्रा को एक नोटिस भेजा गया था, लेकिन रोबर्ट वाड्रा जो है वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी मौजूद है। सर, कांग्रेस पर जो कार्रवाई की जा रही है ईडी द्वारा, तो वो उसको बदले की भावना से देख रहे हैं और इस तरीके के आरोप जो है वो लगा रहे हैं। कांग्रेस देश भर के अंदर प्रदर्शन भी कर रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती थी कि हमने कुछ भी गलत किया है तो कोई भी जांच करे, कोई भी एजेंसी जांच कर ले। अब जब एजेंसी ने जांच कर रही है और वो भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ईडी जो है, और इन्होंने इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से इन्होंने अपने उनका जब राज था तो देश और प्रदेश के अंदर जमीनें लूटने का काम किया, जमीनें हथियाने का काम किया, अपना या अपने रिश्तेदारों को जो है ना घर भरने का काम किया। और अब जब एजेंसीज कार्रवाई कर रही है तो फिर ये कहते हैं कि हम प्रदर्शन करने का काम करेंगे। क्या इनका यही इसीलिए कह रहे थे कि कोई भी जांच कर ले, कोई भी एजेंसी जांच कर ले, हम तो पाक साफ हैं। पाक साफ है तो डरते क्यों है? अपना जवाब देना उसको, उनको। कोर्ट है हिंदुस्तान के अंदर, एक अपना सिस्टम है उनका, इंडिपेंडेंट कोर्ट है, इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं, उनको अपना जवाब दे। जब इनके घोटाले और घपले सामने आते हैं तो फिर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जानबूझ के कार्रवाई की जा रही है। ये इनकी एक आदत में शुमार हो गया है। रोबर्ट वाड्रा को ईडी ने समन भी किया था, लेकिन रोबर्ट वाड्रा पहुंचे नहीं। 8 अप्रैल को बुलाया गया था, तो अब फिर से दोबारा समन कर दिया है। तो इसको लेकर गांधी परिवार में काफी रोष जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, किसमें रोष है किसमें नहीं है, बात ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति है ताकि उनकी जांच ना हो। और फिर ये जो ईडी की जांच है, ये कोई सरकार की जांच नहीं है, सरकार का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। उनकी इंडिपेंडेंट जो एजेंसीज हैं वो काम करती है, चाहे ईडी है चाहे सीबीआई है, वो अपने आप जो वो कार्य करती है। और उसके अंदर अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है तो जाकर के उनके समक्ष अपनी बात रखें, आप उनको बताएं, अपना हिसाब किताब दे दें। हिसार से एयरपोर्ट जो है हिसार वाला शुरू हो चुका है। अयोध्या के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हरी झंडी देकर रवाना किया गया फ्लाइट को। लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है, खासकर वहां के जो कांग्रेस के सांसद है जयप्रकाश, वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो पहले इस्तीफा देने की पेशकश भी कर दी थी। देखिए, कांग्रेस पार्टी, मुझे हैरानी होती है इस बात की। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि पहला एयरपोर्ट बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पे ये जो देने का काम किया है। और हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि एयर कनेक्टिविटी भी अब हमारी बहुत अच्छी हो गई है। हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार है, आपको पता ही है कि हर एक जिला हाईवे से कनेक्टेड है। और जब एयर कनेक्टिविटी और हो गई तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार भी आएंगे, नई इंडस्ट्रीज भी आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। जहाँ वहाँ के माननीय सांसद हैं जयप्रकाश जी, उनको माननीय जो प्रधानमंत्री आए हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए था, बुक्का लेकर के सबसे पहले खड़ा होना चाहिए था। और उन्होंने पहले तो ये बयान देने का काम किया कि अगर ये तो जो है ठीक बना ही नहीं। फिर ये कहता है कि यहाँ तो जहाज उड़ ही नहीं सकती, उड़ेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि उनको अपनी बात याद है या नहीं। अगर याद है तो अब इस्तीफे पर उनका क्या ख्याल है वो बताने का काम करें या इस्तीफा देने का काम करें। हवाई जहाज तो उड़ गया, अयोध्या तो लोग दर्शन करके भी आ गए और दोबारा जाने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रवार को फिर फ्लाइट जा रही है और इसी तरीके से अलग अलग जगह पे फ्लाइट जो है वहाँ से उड़ेगी। श्रीनगर के भी, चंडीगढ़ की भी, दिल्ली की, अहमदाबाद की, जयपुर की, वहाँ से फ्लाइट उड़ेगी। और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा स्पेस वहाँ पे है। मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी, जिन्होंने अभी कल ही घोषणा की है कि 3000 एकड़ के अंदर आईएमसी वहाँ बनेगा, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज आ सके और लोगों का जो नए नए रोजगार के साधन जो है वो उपलब्ध होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये तमाम चीज़ें हैं। मैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि 2047 के अंदर भारत देश विकसित देश होगा, उसमें हरियाणा का एक ये बहुत बड़ा कदम है कि उनको एयरपोर्ट मिला है। वहीं 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट का भी उस दिन उन्होंने
जो है शिलान्यास करने का काम किया है। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती उस दिन थी, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर, एक मानसून आ रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी की ओर से भी आदेश दिए गए हैं कि 15 जून से पहले पहले सड़कों की मरम्मत जो है वो कर दी जाए, ताकि मानसून के सीजन में इस प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आपकी ओर से भी कोई मीटिंग जो है वो की गई है अधिकारियों के साथ कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाना चाहिए? क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि जब मानसून आ जाता है तो सड़कों की हालत जो है वो काफी खराब हो जाती है। बिल्कुल, हमने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। देखिए साहिल जी, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 30,664 किलोमीटर की जो रोड है उनकी रखरखाव करने का काम जो है वो करता है, जिसमें से हमारे यहाँ 13,300 किलोमीटर डीएलपी पीरियड के अंदर है, उनकी गारंटी पीरियड के अंदर है जो एजेंसी जो काम करती है, और 6,500 किलोमीटर पे हमारा जो काम चल रहा है, और 6,500 किलोमीटर के हम जो आगे जो है इस साल के अंदर जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें तो कईयों के टेंडर हो रहे हैं, कईयों का प्रोसेस के अंदर है, उनको हमने स्पीडली उसको हमने कार्य करने वो शुरू कर दिए हैं, और लगभग 5,000 किलोमीटर हमारी रोड बिल्कुल सही है, जो उसको करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से है, हमने जो सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जो डीएलपी पीरियड के अंदर है वहाँ अगर कोई भी पैच है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो तुरंत उसको ठीक करवाने का काम करो। उस एजेंसी को करना है, उस एजेंसी से ठीक काम करवाएं। कोई एजेंसी नहीं करती उनके खिलाफ एक्शन ले, और अगर फिर भी कोई पैच मिलेगा तो हम फिर जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ हम एक्शन लेने का काम करेंगे। इसलिए उनको सख्ती से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि 15 जून तक सुनिश्चित करें, तो 15 जून तक निश्चित तौर पर वो सुनिश्चित करेंगे, पैच वर्क लगेंगे। अगर कहीं नहीं लगा होगा तो फिर उनके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेने का भी काम करेंगे। हमने पहले भी कहीं को कोताही बरती है तो एक्शन लिए, आगे भी हम इस तरीके से एक्शन लेंगे, ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को हम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देने का काम करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। गर्मियां भी सर आ चुकी हैं, पानी की किल्लत ना हो, पानी की दिक्कत ना हो, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। इसको लेकर भी कोई अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि क्योंकि जिस तरीके से मटका फोड़ प्रदर्शन जो है वो कई बार देखे जाते हैं, लेकिन आप जिस तरीके से दावे करते हैं कि प्रदर्शन जो है इस सरकार के अंदर नहीं हुआ, तो इसको लेकर के कोई दिशा निर्देश? बिल्कुल, हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित करने का काम करें कि रॉ वाटर का हम स्टोर करें, ताकि गर्मियों के अंदर कोई दिक्कत परेशानी ना आए। कोई ट्यूबवेल वगैरह की ज़रूरत है, कहीं और है नए ट्यूबवेल लगाने की ज़रूरत, तो नए ट्यूबवेल भी लगाएं, और पहले जो ट्यूबवेल लगे हुए हैं उनको भी ठीक चेक कर लें, कोई दिक्कत किसी तरीके की ना हो। और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि गर्मियों के अंदर पानी की किल्लत कहीं भी किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा है, जिन्होंने इंडिया न्यूज हरियाणा के तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए और साफ तौर पर कहा कि गर्मियों के सीजन में पानी की कमी जो है वो किसी प्रकार से नहीं होने दी जाएगी। इसको लेकर तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है वो डिपार्टमेंट की ओर से जारी कर दिए गए हैं।